शान शौकत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा जैसे क्षमा परवाना के लिए, ओ ऐसे तड़पा जैसे क्षमा परवाना के लिए, उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया 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 के लिए। छाले देखे कपूर के मारे रोया, पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया, पाँव के छाले देखे खुशी के मारे रोया, पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। आंसू दे भरपाई अब तो यारा ना के लिए, ओ आंसू दे भरपाई बस जीने के लिए, या उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। बड़ी सुंदर बात। उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया, उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया, हो के गद गद चावल के दाने दाने पे रोया, हो के गद गद चावल के दाने दाने पे रोया। बनवारी वो रोया बस याराना के लिए, हो बनवारी वो रोया बस याराना के लिए, या उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। और भगवान श्री कृष्ण सुदामा को जैसे सुदामा जी मन में विचार करते हैं, मुझ निर्बल को, मुझ अभागे को परमात्मा अपनाएंगे कि नहीं। बहुत देर तक द्वार पे इंतजार किया प्यारे। जब भगवान इधर सुदामा जी से मिलने के लिए दौड़ लगा रहे, उधर सुदामा जी मन में विचार करते परमात्मा मुझको अपनाएंगे कि नहीं। सुदामा जी मुड़कर जाने लगे, भगवान ने दौड़ लगाई और अपनी अंजलियों में दोनों हाथ फैलाए और सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया। कथा तो यहाँ तक बताती है प्यारे कि आज कोई उल्टा हो गया। जो मुस्कुराते थे वो रो रहे हैं और जो रोते थे वो मुस्कुरा रहे हैं। सुदामा जी मुस्कुरा रहे हैं और कृष्ण जी रो रहे हैं। आंसू आ गए, नींद भर आई। सुदामा जी ने अपने आंसू को क्यों पी लिया? कोई ये ना कह दे कि गरीब है इसलिए रो रहा है, गरीबी के कारण कोई दुखड़ा सुनाने आया होगा इसलिए रो रहा है। भगवान सुदामा जी को महलों में ले गए, महलों से महल सिंहासन के पास पहुंचे। क्या कहूँ प्यारे, जिस निज सिंहासन की सेवा भक्त लोग बार बार अपने पीताम्बर से, अपने दुपट्टे से, नेपकिन से, मोर के पंख से, गुलाब की पकड़ियों के समान बार बार जिसकी सफाई करते थे, बार बार जिसको सजाते थे, आज भगवान ने उसी सिंहासन को अपने दुपट्टे से साफ किया और अपने निज सिंहासन पर सुदामा जी को बिठा दिया। आगे चरण पखारने का विषय आया। चांदी की स्वर्ण की थाल में लक्ष्मी जी ने विचार किया मैं गंगा जल का स्मरण करूं। गंगा जी का स्मरण करने लगे। सुदामा जी का चरण जैसे ही परात में रखा, मुख से आह निकल गया। ऐसा कांटा लगा मेरे पाँव में, सब कुछ लगा मेरे दांव पे। देखो अब आप विचार करो, किसी की एड़ी में कांटा लग जाए और कोई व्यक्ति दांत से निकालेगा तो अंगूठा कहाँ लगेगा? माथे पे लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे किसी की एड़ी में कांटा लग जाए पीछे के हिस्से में, पाँव के हिस्से में, और कांटा दांत से निकालोगे तो अंगूठा कहाँ आएगा? माथे पे आएगा ना। तो कांटा तो एक बहाना था, एक संत की, एक विप्र की चरणों को अपने, उनकी रज को अपने शीश पे लगाना था। कांटा तो एक बहाना।
दूसरी बात, अति जिद करने पर हम ये कह देते हैं कि सुदामा जी तो जिद करी और बाद में वो पोटली लेने का विषय आया। सुदामा जी ने बार बार मना करी, कुछ कहने लगे, फिर चर्चा होने लग जाए, फिर कभी बचपन की चर्चा करने लग जाए। कहाँ तक कहें कि पोटली भगवान कहते हैं कि कोई मुझे प्रेम से दे दे वो तो मुझे याद है, वो स्वीकार कर लेता हूँ, पर कोई मुझे प्रेम से ना दे तो मैं छीन लेता हूँ। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और पोटली वाला विषय हो गया। तब श्री कृष्ण भगवान से बार बार सुदामा जी चर्चा करते हैं। तब भगवान कृष्ण जो पोटली छीनते हैं, भैया 5 मिनट रुक जाओ, पहले कृष्ण चिंता में जान दो हमें माता जी का चावल वाला। अनिल भाई 2 मिनट बिठा दो माता जी को। माता जी 2 मिनट रुक जाओ। अभी सब बैठ जाओ। अभी नहीं, सबको अवसर मिलेगा, सबको अवसर मिलेगा। पहले 2 मिनट सुदामा चरित्र के प्रसंग हो जाए, सबको 2 मिनट। ये माता जी 2 मिनट आप भी रुक जाओ। हाँ अनिल भैया, इनका प्रसंग हो गया, पोटली वाला, चावल वाला, चिवड़े वाला हो गया। श्री कृष्ण ने जब भगवान श्री सुदामा जी बार बार वाम पोटली को छुपाते हैं, भगवान सुदामा जी छुपाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा तुम देते हो तो ठीक, नहीं तो मुझे लेना भी याद है। और जबरदस्ती परमात्मा ने उस पोटली को छीन लिया प्यारे। और जैसे ही उस पोटली को भगवान ने छीना है, उस पोटली की गांठ को खोला है। खोल दीजिए भैया कोई भी गांठ। उस पोटली को खोला और तांदुल उसके अंदर से प्रकट हुए। तांदुल प्रकट हुए। प्रथम मुट्ठी भगवान उस तांदुल को ग्रहण करने लगे। पहली मुट्ठी जैसे भगवान ने ग्रहण की, कोई बात नहीं। दूसरी मुट्ठी भगवान ने ग्रहण करी, कोई बात नहीं। और तीसरी जैसे ही ग्रहण करने लगे, माता रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोलबाल कृष्ण भगवान की जय हो। और मनोमन कहने लगी आपको पता है इन तांडुलों का क्या मोल है। आपने भाव में आकर ना जाने कितने लोग कितनी जगह का ऐश्वर्य दे दिया, और आप तीसरी भी अगर आप ग्रहण कर लोगे तो पता है अपने घर की जगह भी इनको मिल जाएगी। ये ब्राह्मण देवता इतने भावुक भी ना हो कि सब कुछ ब्राह्मणों को लुटा दो। भगवान इशारे में कह रहे सुनती हो, आज ब्राह्मण को देने से रोकती है। अरे वो पंडित जी की बात नहीं मानता तो पड़ी रहती शिशुपाल के घर। बोल राधे राधे। वो पंडित जी तो पत्रिका लेके आया था। अब रुक्मणी जी ने सोचा ये मानेंगे नहीं, तो सुदामा जी की तरफ कहने लगी क्या आपने इन्हीं के लिए लाए, हमारे लिए नहीं लाए? तो कन्हैया कहने लगा सुनो, ये एक एक दाना देंगे तो भी सबको नहीं पूरेगा, 16,108 है। सुदामा जी ने कही कन्हैया सबको पुर जाएगी। बोले कैसे? बोले अन्नपूर्णा भंडार में पहुंचा दो और जाके खीर बना लो और खीर प्रसाद सबको बांट दो, सबको वो चावल मिल जाएंगे। अच्छा दूसरी बात और, भगवान अन्न ब्रह्म है, और जब भगवान ने मिट्टिका के बहाने, मट्टी के बहाने यशोदा मैया को क्या दिखाया था? पूरे मुख में ब्रह्मांड। जब एक मुट्ठी तांडुल ग्रहण किया तो पूरे ब्रह्मांड को तृप्त कर दिया था। फिर बताओ सुदामा जी कैसे निर्धन हो सकते हैं, कैसे गरीब हो सकते हैं जो परमात्मा को खिला सके? देखो परमात्मा उस व्यक्ति के लिए चरित्र सुनाया जाता है। कुछ लोग कहते सुदामा जी में रोना नहीं आया। अरे सुदामा जी के लिए ना रो प्यारे, अपने जीवन की दूसरी घटना सुनो। हमारे घर में 56 भोग जैसी व्यवस्था हैगी, पर ठीक से हम हमारे माता पिता को नहीं खिला सकते, गुरुजनों को नहीं खिला सकते। जिस दिन आपने ठीक से अपने माता पिता गुरुजनों को ग्रहण करा दिया, जिस दिन उनको तृप्त कर दिया, समझ लो कि आपने त्रिलोकी के नाथ को तृप्त कर दिया प्यारे। इसलिए कथा सुनाई जाती है सुदामा चरित्र की। और सुदामा चरित्र का वैभव, फिर कुर्सी को सुदामा जी की ऐसे लगा दो, पूजा कर लेंगे। सामने लगा लो एक जैसे लाइन से, चारों पूजा करने वाले पूजा कर लेंगे। हाँ भैया सब पूजा करते रहो, कथा हमारी चालू रहेगी। बोलो राधे राधे।
सुदामा जी की कुर्सी आगे लगा दो भैया वहीं एक हाँ कुर्सी आगे कर दो उनकी, थोड़ा सीधा कर लो। सब पूजन कर लेना, चावल जो लाए हैं। और देखो माताएं, अभी कथा के विराम के समय आपको यहाँ से चावल दिए जाएंगे। वो चावल आपके अन्नपूर्णा भंडार में आप रखना। बोलो राधे राधे। इधर लगा लो। अरे आगे रहने दो, कुर्सी आगे रहने दो, आगे रहने दो, कुर्सी आगे कर दो। और आगे कर लो, कुर्सी आगे कर लो भैया, आगे करो, थोड़ी और आगे करो कुर्सी। थोड़े पीछे तरफ जाओ आप लोग, पीछे तरफ को, आगे वाले पीछे तरफ को थोड़े और आगे कुर्सी कर लो। अरे थोड़ा बीच से बीच पर रखो कुर्सी, सुदामा जी पल्ले नहीं पड़ेगा। बोलो राधे। और अनेकों लोग अनेकों संपदाएं दे दी। सुदामा जी वहां से अपने गृह को चले। चलते चलते भगवान ने सुदामा जी के जो तिलक किया, भाल किया और पीताम्बर इत्यादि दिया है वह भी ले लिया। सुदामा जी चलने लगे तो रुक्मिणी जी ने रथ मंगवाया। श्री कृष्ण ने कहा इसकी आवश्यकता नहीं है। तो रुक्मिणी जी कहने लगी बड़े बनावटी हो आप, कहाँ तो अच्छा स्वागत कर रहे थे और पंडित जी को ऐसे ही पैदल जाने दोगे। सुदामा जी चल पड़े हैं, अपनी सुंदर नगरी में पहुँचे हैं। वहाँ सुदामा जी का मंगल में स्वागत हुआ है। देखिए बहुत कुछ स्थिति है, लेकिन सुदामा जी जब अपनी नगरी में पहुँचे कुछ लोग पहचान गए, कुछ सुदामा अपनी पहचान बता रहे हैं। पत्नी पुत्र को 6 महीने बाद देखा, जैसे दुबले पतले छोड़ कर गए थे, अब 6 महीने माखन मिश्री खाकर मोटे तगड़े हो गए, बड़ा आनंद से। पर सुदामा जी को ये बेभव रास नहीं आया, वो छोड़ कर जाने लगे। अंदर से टेढ़ी टांग वाले की आवाज़ आई, क्यों रे, जब वैभव मिल गया है, धन मिल गया तो गरीब कन्याओं का यज्ञ का कुएं बावड़ी इत्यादि खुदवाओ। अतिथि धन होने पर दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए। बोलो राधे राधे। अरे जब से मिला है मुझे ये दरबार, अपनी तो किस्मत खुल गई यार। ऐसे ही आप और हमारी टूटी मोटी भक्ति से, टूटी फूटी भक्ति से भगवान नारायण हमारे ऊपर भी कृपा करे, हमारे घर भी अन्न धन का भंडार भरे। तत्पश्चात